जी। केरला उठा लीजिए 97.5% साक्षरता है वहाँ पे। हमारा हिंदुस्तान देख लीजिए, हम मंदिर मस्जिद तो पढ़े, शिक्षा नाम का कुछ है ये नहीं। गवर्नमेंट यही चाहती है हम इसी में फंसे रहे, शिक्षा पर कोई बातें मत करो। आता था वो भी कट गया और कोई चीज का कुछ नहीं है, सवाए मोदी फायर हवाई करते हैं, जितना कहते उतना करते नहीं है। नमस्ते प्रणाम, मैं कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और भरोसा है कि जिस उम्मीद से आप लोग मेरे चैनल को देखते हैं, सुनते हैं, इसी प्यार और उम्मीद भरोसे के साथ आप लोग सुनेंगे। आज मैं 2024 के चुनाव की एक छोटी सी प्रतिक्रिया जनपद जौनपुर के सदर विधानसभा से आप तक भेज रहा हूं। मुझे भरोसा है कि आप लोग इनकी आवाज़ सुनने के बाद, जनता के बीच में उठने वाले चुनावी प्रश्न को सुनने के बाद आप कुछ विचार करेंगे और मैं सीधे इनसे बात करूंगा, बहुत ज़्यादा बातचीत ना करते हुए। राम में प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है, राम मंदिर बन चुका है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का दावा है। और अभी जो शंकराचार्यों का दावा है वो कि अधूरे मंदिर में भगवान राम को किया गया, बिठाया गया है। आइए सबसे पहले हम बात शुरू करना चाहते हैं और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग पीछे एक तरफ से लगें, सबसे हमारी बात हो। जी अंकल जी आइए, स्वागत है आपका। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। 2024 का चुनाव सामने है। 2024 के चुनाव में जो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली आ रही देश में, यानी मोदी की सरकार जो चली आ रही है, इन 10 सालों के बाद जब 2024 का चुनाव सामने होने जा रहा है तो क्या आप परिवर्तन चाहेंगे, बदलाव चाहेंगे या मोदी? बिल्कुल नहीं परिवर्तन चाहेंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने जो कार्य किया है वह बहुत ही सराहनीय कार्य है। अच्छा। आज नवयुवक को 60,000 पुलिस की भर्ती निकाला है। वाह, वाह। अगर वह योग्य हैं तो होंगे, कहाँ नहीं। जो विपक्ष पार्टियां रोजगार पर अगर ये ऑब्जेक्शन लेती हैं, वह एकदम रंग है। और आतंकवाद को उन्होंने खत्म किया, जहां माफिया थे उनको खत्म किया। वृद्धा पेंशन दे रहे हैं और हर राशन कार्ड दे रहे हैं, गांव में रोड बन गया है, हर चीज तो सुविधाएं। अच्छा, ये 10 साल में तो पहली बार 60,000 पुलिस की भर्ती आई है। जी हाँ, इस 10 साल की सरकार में पहली बार पुलिस की भर्ती बीच में भी हुई है, लेकिन अच्छा, कम हुई थी। हाँ, ये पहली बार भर्ती निकाली। हाँ, ये 60,000 जो हुआ इकट्ठा, ये 10 साल के अंदर बीच में भी हुई थी, अलग अलग भर्ती। कोई ऐसा काम जो आप बहुत पसंद कर रहे हैं? राम मंदिर बना देना ही बड़ा नहीं। अच्छा, रोड का कार्य उन्होंने जो कर रहे हैं ये हमको बड़ा लाइक है। हाँ, रोड। हाँ। चाचा आपका शुभ नाम? राम नारायण बिंद। आप क्या चाहते हैं, सरकार किसकी रहे केंद्र में? सरकार हमको तो ये मोदी सरकार जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जी, और जब तक रहेंगे तब तक तो हम चाहेंगे कि ये प्रधानमंत्री बने रहें। अच्छा, ये बीजेपी सरकार तो रहे। मोदी से लगता नहीं आपको कि मोदी से देश का फायदा हो रहा है? जीडीपी का मतलब आप समझते हैं जीडीपी गिर रही है, विकास कम हो रहा है, या जो लोगों में जो ये एक तरह से जो पारिवारिक ग्रोथ होना चाहिए, क्या उस लेवल से पारिवारिक ग्रोथ लोगों का समाज में हो रहा है? एकदम हो रहा है। जो कर रहे हैं उनका हो रहा है, जो नहीं कर रहे हैं उनका नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ, मतलब जो कर रहे हैं उनका विकास हो रहा है, और जो नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए क्या किया गया? अच्छा, क्या लगता नहीं आपको इस सरकार में जातिवाद भी हो रहा है? ऐसा कुछ जातिवाद नहीं है, कुछ नहीं, जातिवाद कुछ नहीं। क्यों भैया, आपको क्या लगता है? नहीं, बहुत सुशासन चल रहा है। अच्छा। और शासन ऐसे भी चलना चल रहा है। हर आदमी को इस टाइम जो है इतनी सुविधा दी जा रही है कि हर आदमी बेधड़क होकर अपना जो है मुंह खोल सकता है, जहां तक उसकी पहुंच है वहां तक अपना सपोर्ट भी करता है, और हर तरह का यही व्यवस्था सबके साथ करना भी चाहिए। अच्छा, जो अभी बीच में जैसे अभी देखिए 3 भाजपा के कार्यकर्ता थे बनारस में, एक लड़की के साथ खुले राह जो है वो कॉलेज में जो है उसको उठा लेते हैं, बंदूक के बल पे उसको नंगा कर देते हैं। कुछ बीजेपी के सांसद विधायक इस तरह से आए मार्केट में, जिनके ऊपर बलात्कार का, चोरी का, हत्या का मुकदमा या इस तरह से केस दिखाया गया, क्या इस पे आपकी क्या राय है? उनके साथ नहीं, वो चाहे भाजपा की सरकार जो ये गलत काम किया है, उनके आदमियों ने किया हुआ है, लेकिन सरकार उस पर सख्त है और उस पर कार्रवाई कर रही है। इस टाइम देखिए आप, जो है पेपर उठा के कितना उनके ऊपर जो है धाराएं लगा कर अरेस्ट किया गया, उनके पास कार्रवाई चल रही है। इससे बड़ा काम क्या कर सकते हैं? अच्छा, आप क्या चाहते हैं सरकार से और क्या चाहते हैं, आपको क्या लग रहा है? सरकार से हमारी यही उम्मीद है, हमारी बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी जी बरकरार रहें। अच्छा, लेकिन इधर हमारे यूपी सरकार जो है अखिलेश यादव आए। अच्छा, हाँ, यहाँ यूपी में अखिलेश को चाहते हैं आप? केंद्र में मोदी, केंद्र में मोदी, फिर बोलिए मत जोन बा, हम जो बोल रहे हैं केंद्र में मोदी और प्रदेश में हमारे अखिलेश यादव। अच्छा, हाँ। अच्छा, प्रदेश में क्या दिक्कत योगी से आपको है?
हम उनका चेहरे ना समझ पाई जोन बाटे, उनका सकल सूरत नाम है पसंद हो जोन बाटे। नहीं अगर मुख्यमंत्री जैसे मैंने कहने का मतलब है भाजपा का कोई अन्य हो जाए हमें चलेगा, लेकिन योगी न रहा, उनका सकल सूरत हमें पसंद रहा हो। नहीं योगी भाई जो कुर्सी पर बैठने वाला आदमी है जो हमारा मुख्यमंत्री, शकल से क्या मतलब है? अरे सकल से कुल होते जोन बा। मोदी की शकल आपको नहीं पसंद है? मोदी की शकल पसंद है, योगी की शकल नहीं पसंद है? मायावती की? मायावती की पसंद है। मायावती शकल पसंद है? कल्याण सिंह की पसंद थी? कल्याण भाई वो तो महान था जोन बाटे। अरे बाप। और क्या, तो आप चाहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी महान थे और यहाँ नरेंद्र मोदी महान है। योगी को आप पसंद, उनका शकल नहीं पसंद करते? ना ना उनका काम? अरे उनका न काम उनका शकल हमें को ना पसंद हो, कामों ना पसंद ना। मौके पे आप का चाहते हैं ऐसा कुछ बतावा चाहता जो एक संदेशा कोनो ऐसा हमारे चैनल के माध्यम से भेजा जो योगी तक जाए, कहा चाहते हैं? योगी जी से हम यही कहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी से नहीं, हम थोड़ा सा सुधार लाएं, अपने प्रदेश की व्यवस्था जो है अपने ढंग से देखें। और तत्काल व्यवस्था जो बा उनकी व्यवस्था हमें कतई पसंद नहीं। अगर व्यवस्था पसंद होती तो मैं प्रश्न नहीं उठाता। 24 के चुनाव में बच्चों आप बताओ क्या चाहते हो? 24 के वोटर हो, मतदाता हो आप लोग, वोट देते हो? कहाँ चाहते हो 24 वाले चुनाव में? हाँ 24 के चुनाव में का करेगा बाबू, ओके पूछा के वोट देबा के वोट चाहते हैं? हाँ हमारे वोट दे न क्यों जीती न क्यों हारी, अच्छा समझा? हाँ। गांव के समूह हाँ। जिस तरफ वोट देंगे कि वह प्रत्याशी निकल जाए उसी को वोट देंगे। क्या बात है। मौके पे सरकार के जो योजना चलत बा, जो इनकर सरकार के काम बा, इससे खुश है? इससे जेके लाभ हो खुश बा, जेके ना लाभ हो नाराज बा। कुछ लाभ मिला कि ना मिला? हमें कमन लाभ मिला, घर राशन ना पावत है? राशन केवल मिलत बा। अच्छा, और किसान सम्मान निधि पावत है? अरे वो कटौती के वो काहे कटिए? पता नहीं काहे काट दे करावा वो चाचा तू पावत है ना पावत है? हमरो ना मिलत बा, कुछो ना मिलत, कुछो ना मिलत बा। काहे के पता नहीं काहे कट गई, ऐसा ना है। भैया राशन कार्ड ही नहीं है हमारे पास। नहीं अगर हम जाते हैं बनवाने के लिए तो वहाँ रद्दी कागज जो है रद्दी कागज में डाल देते हैं बनवाने के लिए राशन कार्ड भी नहीं बना कोई। राशन कार्ड भी हम लोग को आवश्यकता ही नहीं है, और राशन कार्ड बहुत कंपलसरी नहीं है कि सबको राशन कार्ड कंपलसरी किया जाए। ठीक है, हमारे नज़रिए से सबको बहुत कंपलसरी नहीं राशन कार्ड, हमारे नज़रिए से सबको ये कंपलसरी है कि रोजगार मिले। ठीक है, सरकार को रोजगार पे मुद्दा उठाना चाहिए। सरकार तो बोली थी कि स्वयं से रोजगार आदमी युवा जो है रोजगार आदमी कैसे कर लेगा ये बताइए? 2017 से कोई वैकेंसी नहीं आ रही आदमी, हम लोग कभी बीटीसी करके बैठे हैं, कौन सी? जी अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री जी का एक बयान आया कि 14 से लेकर 16 साल तक लड़कों की कोचिंग बंद किया जाए। जो लड़के पढ़े लिखे थे, जिनके पास कुछ नॉलेज था, अपनी कोचिंग चला रहे थे, अपनी संस्था चला रहे थे, गवर्नमेंट से उससे भी आपत्ति हो गई कि आप उसको भी बंद कर दीजिए। गवर्नमेंट का सीधा फंड है कि सबको जाहिर बना दिया जाए, शिक्षा से दूर रखा जाए। इसके पहला का मुद्दा था राम मंदिर वगैरह वगैरह, ये शांत होने के बाद अब उनके माइंड में है कि लोगों को जाहिर बना दो, 10 साल तक सबको ऐसे रखो जिससे इनके पास एजुकेशन नहीं होगा, अपना हक नहीं मानेंगे, नौकरी जाकर कुछ नहीं मांगेंगे, और 10 साल बाद फिर ये वैकेंसी निकालेंगे। 10 साल बाद, सुनिए भाई, 10 साल बाद फिर वैकेंसी निकालेंगे, कहेंगे हमें योग्य लोग नहीं मिल रहे हैं। जब हमारे पास नॉलेज नहीं होगा तो योग्य कहाँ से मिलेंगे? हाँ, जिनके पास नॉलेज है वो रोज हो जाएंगे, उनकी उम्र खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब है, अभी मेरे पास है, मैं पोस्ट किया था उस दिन, 14 से 16 साल लोगों के लिए बंद करवा दिए कोचिंग। नहीं सिर्फ स्कूल में पढ़ो, स्कूल में कितनी पढ़ाई होती है हम सभी जानते हैं। जैसा हमने पढ़ा लिखा, हमने एक छोटी सी अपनी संस्था डाल दी, 4 पैसे आते हैं, नौकरी चाकरी मिल नहीं रही, चलो कुछ तो आ रहा चल रहा है, लेकिन उन्होंने उसको भी बंद कर दिया। क्या दिक्कत है भाई उनको एजुकेशन सिस्टम से? क्या लगता है एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ हो रहा है? एजुकेशन सिस्टम तो इतना गड़बड़ है, अभी शिक्षा मंत्री जी से लड़की ने वार्तालाप किया, ये स्तर एजुकेशन सिस्टम का, उनको यही नहीं समझ आ रहा था लड़की बोल क्या रही है। एक ऐसा बंदा शिक्षा मंत्री बन के बैठा जिसको एजुकेशन की स्पेलिंग नहीं पता कायदे से, तो इस देश का क्या उद्धार होगा? आप सोचिए। आप राम मंदिर तो बन गया भैया। देखिए, राम मंदिर से अगर खाना मिलता तो आज ने आदिकाल से बहुत से मंदिर हैं। जी। तो सारे मंदिर उसी तरह बनवाए, अगर उनको मंदिर से लग रहा है रोजगार मिल रहा है। अमित शाह जी का लड़का BCSI का अध्यक्ष बना है, जिसको बैठ पकड़ने का शऊर नहीं है। उनका लड़का IAS PCS बने, हम मंदिर मस्जिद के पीछे भागे। हमारा देखिए, अभी बता दे, भारत का प्रत्येक नागरिक जितने लोग खड़े हैं, अगर जो इतना कर्जा नहीं ले, 1,07,500 रुपया, ये प्रत्येक व्यक्ति जितने खड़े सब कर्जदार हैं, इतना उन्होंने लेके दे दिया। आने वाले वक्त में हमारी दशा श्रीलंका से बदतर होने वाली है। आप पत्रकार अच्छी तरह आप जान रहे हैं।
ये जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, कोई इससे क्या आपकी शिक्षा मजबूत नहीं होगी? क्या मजबूती बताइए शिक्षा नीति? ये जो शिक्षा नीति लागू किए हैं, अभी आपको बता दें आज से 10 साल पहले क्या पैटर्न था, 10 साल पहले क्या बताया एजुकेशन का सिस्टम क्या था। हम क्या करते थे, यहीं से पढ़ लिख कर नीट भी निकाल लेते थे, IIT भी निकाल लेते थे। एक स्तर ऐसा था। इन्होंने इस समय एजुकेशन का ऐसा स्तर बदला है। मैथ की जो किताब है, पहले हम 12th क्लास में 6 मैथ पढ़ते थे, डायनामिक्स, स्टैटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, सब संपूर्ण ज्ञान होता था। अब की जो शिक्षा की नीति है, जो अब जो बुक चला रही है, उसमें कोई संपूर्ण ज्ञान नहीं। किसी एजुकेशन का मतलब नीलवटा सन्नाटा कर सकते हैं। इन्होंने कंपटीशन का स्तर नहीं चेंज किया, लेकिन सिलेबस को रिड्यूस कर खत्म कर दिया कि बस आप उसमें फंसे रहो। अच्छा, तो कुछ भी नहीं है भैया। NCERT का बुक उठा लीजिए, जो मैथ हम लोग 8 में ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक सब पढ़ लेते थे, कहीं के थोड़ी जान के। आज की बुक उठा लीजिए, वो चीज़ें जाके इतनी पतली, मैथ का माँ भी नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबका वाट लगा के रख दिए हैं। ये शिक्षा नीति इनकी ये है। तो बता रहे थे कि आप जो नई शिक्षा नीति लागू करने जा रहे हैं, उसमें तो रामायण भी पढ़ाएंगे, महाभारत पढ़ाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, राम के बारे में आप नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं? जानते हैं ना। जब अगर हमको देखिए, मुझे किसी धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, श्रद्धा हमारी है तो है, उसमें कोई शक नहीं। हमारा देश मजबूत कहाँ से होगा? केरला उठा लीजिए, 97.5% साक्षरता है वहाँ पे। हमारा हिंदुस्तान देख लीजिए, हम मंदिर मस्जिद तो पढ़े, शिक्षा नाम का कुछ है ही नहीं। गवर्नमेंट यही चाहती है, हम इसी में फंसे रहे। शिक्षा पर कोई बातें मत करो। अभी इन युवाओं से जो युवा पीढ़ी अगर इस चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ को सुनेगी, देखेगी, उन युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे? गांव में जो आपके गांव के जो दादा लोग हैं, खामखा आपके पीछे ही खड़े हैं, आपके ही अपने लोग जो कहते हैं कि राम मंदिर बन गया तो बड़ा विकास हो गया, मोदी 5 किलो राशन दे रहा है तो बड़ा विकास कर रहे हैं, मोदी किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, बड़ा विकास कर रहे हैं। 5 किलो राशन की वक्त आपको बता दें, ये 5 किलो राशन लेके हमको हमारा पेट भरा जा रहा है और एक पैक लगाने का सिस्टम बनाया जा रहा है। उसी में उलझे रहे हैं हम जैसे युवा भाई लोग हमारे खड़े हैं। सही है, 5 किलो भैया 3 किलो अपने घर में 2 किलो बेच दिए, 60 रुपये 65 वाली आई है। जिंदगी चल रही, पेट भर रहा है। हमको एक वक्त में ऐसा छोड़ा जाएगा, खाली जी ले और खा ले, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। जो स्तर चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है। अभी क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि आप अपने भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, एजुकेशन ही एक ऐसी पावर है जो हमें हमारा हक दिला सकती है। हम सभी को अभी भी वक्त है। हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड, और जो उस स्तर को चीज़ों को सोच सके। कहने का मतलब, अगर एजुकेशन मजबूत होगा तो हर कोई मजबूत है। 5 किलो राशन, मंदिर वगैरह वगैरह चक्कर में ना ही फंसे तो बेहतर रहे। आपका शुभ नाम? उमेश यादव। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं खेतासराय का रहने वाला हूँ। अच्छा, खेतासराय जी। आप जा रहे थे, रास्ते में रुक गए? जी, मैं रास्ते में जा रहा था। मैं बहुत दिन से, मुझे कोई आप जैसा मिल नहीं रहा था कहने के लिए। मेरे अंदर तो बहुत कुछ कहने के लिए, बहुत कुछ बताने के लिए अपने भाई लोगों को। मैं मेरी अपनी एक संस्था भी कट गई सर, वो किसान योजना आता था वो भी कट गया, और कोई चीज़ का कुछ नहीं है, सवाए मोदी फायर हवाई करते हैं, जितना कहते हैं उतना करते नहीं है। दर्द सबको है, लेकिन बयां कोई नहीं कर रहा, ये भी जान लीजिए। डर लगता क्या? दर्द नहीं, मुझे किसी नहीं डर लगता। नहीं, लोगों को जैसे नहीं, रीजन है। दर्द सबको, चाहे वो सपा को, चाहे बीजेपी के, एनिमल कोई भी है। मौज उनका है जो उस पद पे है। बाकी उनके नीचे वाले जो झंडा लेकर हम लोग दौड़ रहे हैं, बेवकूफ़ भाई हम। उनकी गलती नहीं, बेवकूफ़ी हमारे अंदर है। ये कैसे खत्म होगा? ये तो चर्चा का विषय है कि हमारे अंदर, आपके अंदर बस वही जो जातिवाद है, जो धर्मवाद है, जो राजनीतिवाद है, ये देखिए, मैं किसी मैं कह रहा हूँ ना, हमने कहा कि ये तब खत्म होगा जब आपका बेहतर नॉलेज, बेहतर एजुकेशन होगा। एजुकेशन ही एक ऐसी पावर इस चीज़ को खत्म कर सकती है, अन्यथा लोगों को गुमराह करके ये चीज़ें नहीं हो सकता है। जी, अब ये आप लोग देख रहे हैं कवि संतोष चैनल से ये प्रसारण जो जा रहा है, ये जनपद जौनपुर से लगभग 15-20 किलोमीटर बाहर निकलने के बाद लपरी चौराहा है। लपरी चौराहे से हम 2024 की चुनावी चर्चा छोटी सी आप तक प्रेषित कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि इन सबकी आवाज़ सुनने के बाद स्वयं से आप सोच समझ सकते हैं। आपकी एजुकेशन कितनी है? मैं हूँ। अच्छा, किस विषय से? देखिए, हिंदी से किया था, लेकिन वही एक इनका सिस्टम था कि जब BSc मैं कर रहा था, हमारे पिताजी इस पर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद BA किया, फिर MA किया। मेरी अपनी खुद की कोचिंग है जी। क्या नाम है, खेतासराय में पायनियर क्लासेस नाम से। अच्छा। और चलता है, तो 2-4 पैसे आ रहे थे, गाड़ी चल रही थी। मैं पढ़ाता हूँ अपने यहाँ। अच्छा, तो अभी आप सुन सकते हैं कि एक दर्द है। जब पढ़े लिखे युवा जो है, 16 से 14 पढ़े लिखे युवा जब अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं, तो कहीं ना कहीं से नई शिक्षा नीति पर जो समस्या आ रही है, जो सरकार से जो समस्या है, एक चीज जी, जो अग्निवीर निकाले हैं, ये योजना ऐसी है कि
कोई ब्याह करने के तैयार नहीं है, समझ लीजिए। कह रहे 4 साल के किससे शादी करेंगे यार? है कोई कर रहा है पेपर अभी उसका विज्ञापन। तो ये आप सुन सकते हैं कि ये समस्या युवा परेशान है। बुजुर्गों की तो इतना परेशान, इससे इतना बुरा बुजुर्ग कह रहा है वो तो बेहतर अच्छा कह रहा है, लेकिन जो युवा कह रहे हैं वो समस्या में है। मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी राय, अपनी विचारधारा, अपनी सोच मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और मैं पुनः कवि संतोष चैनल के माध्यम से आप सभी देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कवि संतोष।